है बच्चों, आज मैं क्लास 12th में फिडर क्राफ्ट अपक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है आगामी परीक्षा 2024 के लिए, जो भी सीबीएसई सेकेंडरी बताया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक चीज है। और फिडर क्राफ्ट अपक्रिया आप किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे जैसे बताया जा रहा है। फिडर क्राफ्ट अपक्रिया नाम आते ही आपके दिमाग में दो चीजें होती है, एक होता है फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं फिडर क्राफ्ट एसिटिलीकरण और फिडर क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो दोनों अपक्रिया कौन सी होती है, दोनों रिएक्शन क्या अंतर होता है? कल फिडर क्राफ्ट अपक्रिया लिखा है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो ये भी समझना है, जो अच्छे पेपर होते हैं जेई का, नीट का, आपसे करेगा बताइए फिडर क्राफ्ट अपक्रिया कौन नहीं देगा। तो आपको जनरली किताबों में दिया रहता है बेंजीन के साथ कराएंगे वो भी देगी, टॉलुइन के साथ भी हो सकता है, फिनाइल के साथ भी हो सकता है, लेकिन एनिलीन फिडर क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देती है। क्यों नहीं देगा इसका लास्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले इस अपक्रिया को समझ लीजिए कि बोर्ड में कैसे लिखना है। तो लिखेंगे आप यहां पे कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड यानी कि RX जैसे CH3Cl या एसिटिल क्लोराइड हैलाइड कर सकते हैं, एसिटिल हैलाइड जैसे CH3COCl के साथ कराते हैं तो इसे फिडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। यहाँ कुछ बातें आपको समझनी है, अलग अलग किताब में और अलग अलग टीचर या अलग अलग आप चैनल देखेंगे कि कैसे बताया जाता है, आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, जैसे RX के जगह आप क्या ले सकते हैं, R है CH3 ग्रुप, X के जगह Cl Br कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है, यानी कि फिडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या कहती है, फिडल क्राफ्ट अपक्रिया में दो हो गई। एक तो अगर आप बेंजीन हमने आपको लिखा है, लेकिन बेंजीन की जगह आप क्या ले सकते हैं, फिनाइल भी ले सकते हैं, टॉलुइन भी ले सकते हैं, लेकिन एनिलीन नहीं ले सकते। ये सारी कोई जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही लिखें, लेकिन आपको इंटर में लिखना है, बोर्ड में लिखना है तो आप बेंजीन लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बेंजीन ही ले। बेंजीन के अलावा भी आप जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ले सकते हैं आप, जैसे टॉलुइन हो गया, फिनाइल हो गया, लेकिन एनिलीन नहीं लेना, क्योंकि एनिलीन जो होता है, जो बेंजीन रिंग होता है, -I इफेक्ट के कारण उसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए आप एनिलीन इस अपक्रिया में नहीं ले सकते। यानी फिडल क्राफ्ट अपक्रिया एनिलीन नहीं शो करती है। सबसे पहले इसको देखिए क्या है, समझना है। पहले यहां लिखा है कि जब निर्जल AlC3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड यानी CH3Cl या CH3Br ले सकते हैं, या एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उसे फिडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण क्या है आप देख लीजिए, हमने यहां बेंजीन लिया है, बेंजीन हमने ले लिया, प्लस हमको पहला CH3Cl, इसके जगह आप CH3Br भी लिख सकते हैं या CH3I भी लिख सकते हैं। जो अभिकर्मक होगा निर्जल यानी एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे जो
ये निकल जाता है यहाँ से, जो H है ये Cl बाहर हो जाएगा, और जो CH3 होता है, यानी जो ये CH3 ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। ये बेंजीन रिंग पर, यानी कि क्या बन गया, टॉलुइन। ये बन गया आपका टॉलुइन प्लस HCl, ये टॉलुइन हो गया। ये क्या है, इसको नाम आप देंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन या फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण। इसका नाम होता है फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरा एग्जांपल है यहीं पे, अगर आप CH3COCl ले लेते हैं, CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो यहां पे जो एसिटिल क्लोराइड होता है AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlC3 होता है, निर्जल AlCl3। तो आप जो यहां प्रोडक्ट बनेगा एसिटाफिनोन बन जाता है, यानी कि यहां पे जो ग्रुप होता है आप देखेंगे COCH3, ये बनेगा एसिटाफिनोन, या इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसको बोलते हैं एसिटिलीकरण। ये क्या हो गया, ये दोनों ही फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया होती है। या आपसे कोई फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया पूछा जाता है तो आप फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया पूछा जाए तो या तो ए वाला उदाहरण लिख सकते हैं या ये वाला, दोनों में से कोई दे सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में करेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण बताइए या फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बताइए, तब आपको ये बताना है। ये क्या है, एल्काइलेशन है, ये क्या है, एसिटिलीकरण है, एसाइलेशन है। ये दोनों अंतर, दोनों में कोई उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो AlC3 की उपस्थिति में बेंजीन लिए आप, तो बेंजीन का हमने क्रिया करा दिया, लेकिन हमने कहा कि टॉलुइन ले सकते हैं, फिनाल ले सकते हैं। जैसे अगर हम फिनाल लेते, तो जो फिनाल अगर आप लेते हैं तो जो CH3 ग्रुप होगा वो कहां जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे, यानी यहां जुड़ सकता है या एक CH3 ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। यानी कि जो प्लसियम इफेक्ट होता है वो ओपी डायरेक्टिंग होता है, माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि मेटा पोजीशन जुड़ेगा अगर माइनस एम इफेक्ट का कोई ग्रुप जुड़ा है। अगर यहाँ टॉलुइन लेते हैं या जैसे हमने फिनाल ले लिया, तो जो फिनाल होता है OH ग्रुप होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम के कारण आर्थो पर या पैरा पर जुड़ेगा जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ जाता है, अगर यहाँ पे फिनाल लीजिए चाहे टॉलुइन लीजिए, तब यहाँ पे तो पहले तो CH3 या OH रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे एक बार जुड़ जाएगा, दूसरे पर पैरा जुड़ जाता है। तो आपको फिडेलक्राफ्ट दोनों हो जाती है। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। लेकिन नोट में एक पॉइंट आपको यहां लिखना है, नोट में यहां लिख सकते हैं कि एनिलीन NH2, जो NH2 यानी कि क्या है, एनिलीन है। ये क्या है, लेकिन यहां हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, नीचे हम लिख दे रहे हैं मिटा करके फिर से, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1 है कि इनमें से कौन सा यौगिक फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया नहीं देगा, अपक्रिया नहीं देगा। तो आपको जैसे ऑप्शन दे दे यहां पे OH, यानी इसका नाम क्या हो गया, फिनाल। दूसरा हो गया आपका टॉलुइन, दूसरा हो गया टॉलुइन।
तीसरा हो गया बेंजीन, जो कि अभी कराए हैं, और चौथा हो गया एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। तो आपसे क्वेश्चन करा कि इसमें से कौन सा यौगिक है जो फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया नहीं देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है ये वाला, इसमें जो प्लस आएगा साइन, तो माइनस आई क्या करता है कि इस पर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे पूरी जो कंपाउंड है यानी एनिलीन की जो NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ये पूरा का पूरा क्या डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग। डीएक्टिवेट होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण यह अपक्रिया आसानी से नहीं होता, यानी कि आपको CH3Cl या CH3COCl के साथ आसानी से क्रिया प्रोसीड नहीं होती है। इस वजह से ये आपका एनिलीन अपक्रिया नहीं देता। कौन सा? फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया। तो फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया बहुत ही जैसे जेईई और नीट के लिए क्वेश्चन ऐसे आपको बनेंगे इस अपक्रिया, यानी कि फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया इनमें से कौन सा यौगिक फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया नहीं देगा, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं एनिलीन, या एक नंबर में बोर्ड में आ सकता है कि एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया क्यों नहीं देता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, माइनस आई जो रिंग के कारण यानी 6CH5 का यह रिंग के कारण माइनस आई फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है, जिससे पूरा डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए यह फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। थैंक यू, धन्यवाद।